नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आज हूँ मैं ऋषिकेश में गंगा आरती के लिए। और आप देख सकते हैं इन खूबसूरत वादियों के बीच से गंगा माँ बह रही है और पंडित जी लगे हैं अपनी पूजा पाठ की तैयारी में। और कुछ ही देर में आप लोगों के बीच में यहाँ पे आरती का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। और इस खूबसूरत सी घाटी के बीच में आज आ रखा हूँ और आप मिलिए आज पंडित जी के बारे में। तो ये हमारे पंडित जी। जय सीताराम पंडित जी। जय श्री राम। और क्या हो रहा है पंडित जी? बस आरती की तैयारी हो रही है। अच्छा, ये आपके हाथ में शंख है? हाँ जी। पंडित थोड़ा शंख के कुछ शंख के बारे में बता सकते हैं? ये जो शंख है हाँ। इसको विष्णु शंख बोलते हैं। विष्णु शंख है सर। हाँ, ये मुख्य रूप से बजाने के लिए होता है, अच्छा। मतलब ध्वनि के लिए। ध्वनि के लिए। तो शंख की मुख्य ध्वनि इसलिए करते हैं हम पूजन में, उससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है, हाँ। जीवाणु वो जो भी सकारात्मक नकारात्मक रहते हैं, हाँ। वो इससे इसकी ध्वनि से मर जाते हैं। अच्छा। आपने कोरोना के टाइम पे भी देखा होगा, हम्म। किसी ने थाली बजाई, किसी ने घंटी बजाई, किसी ने कुछ बजाया, हम्म। तो उससे जो विषैले जीवाणु होते हैं ना, तो इससे की ध्वनि से मर जाते हैं और इसकी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। हम पे आ जाती है। अच्छा, तो ये शंख का नाम क्या थोड़ा बता दो। ये इस शंख का नाम है विष्णु शंख। विष्णु शंख। आप बजा सकते हैं उसे? हाँ, थोड़ा बिल्कुल। बजा सकते हैं थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए? वाह पंडित जी, मजा आ गया। तो पंडित जी, गंगा आरती की जो आप तैयारी करते हैं ये डेली कितने बजे से चालू होती है यहाँ पे? डेली 4:30 बजे से। 4:30 बजे से? 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। अच्छा। 5:30 पंडित जी, बजे आरती शुरू। आप अभी इतने यंग हैं, तो आपने क्या सोचा सनातन कार्य इतनी जल्दी मतलब पूजा पाठ में ध्यान दे दिया? आप जैसे नौजवान आज नौकरी के लिए तरस रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, आपने क्या सोचा कि मैं इस संस्कृति में जुड़ जाऊँ? हमारी कुल की रीति चलती आती है। अच्छा। अगर हम परिवार में 2 भाई हैं, तो एक भाई को दूसरी पढ़ाई जो भी उसका इच्छा हो, जो भी साइंस, कंप्यूटर, अच्छा। और एक भाई को अपनी रीति, कुल रीति, अच्छा। सनातन पद्धति आगे बढ़ानी पड़ती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक तो हाँ। सनातन धर्म से जुड़ेगा और एक अपनी जॉब रेगुलर कर सकता है। हाँ। तो आप गंगा जी की कब से आप सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? पहला बोलो। मुझे तो हो गया 4 साल। अच्छा, तो आपने पढ़ाई संस्कृत यहीं से की है, कुछ और भी किया मैंने आपने? ऋषिकेश श्री वेद महाविद्यालय से की है। वहाँ मैं आ गया था 6th क्लास में। 6th क्लास में? हाँ। अच्छा, मतलब 2018 में। आप गुरुकुल में पढ़े हैं क्या? हाँ, गुरुकुल में, छात्रावास में। हाँ जी। तो पंडित जी, वहाँ पे क्या सिखाया जाता है आपको हमारे? वहाँ पे यही ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है, ब्राह्मणों का वेद का उच्चारण, व्याकरण वगैरह सब, ये सब सिखाया जाता है वहाँ। अच्छा, तो गंगा माँ के प्रति आपकी कितनी निष्ठा है? कितना आप गंगा माँ के बारे में जानते हैं? गंगा माँ तो हम 4 साल से कर ही रहे हैं आरती। जितना हमें आता है उतना पूछिए आप। तो गंगा माँ को लाने के लिए पृथ्वी में किसने बहुत ज़्यादा, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वो किया था? भगीरथ जी ने। भागीरथ जी ने। हाँ। भागीरथ जी की देन है, मतलब आज हम गंगा जी को देख रहे हैं। हाँ जी। तो आप कोई गंगा आरती या गंगा भजन कुछ सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को? मैं गंगा श्लोक सुना देता जी हूँ। सर, भजन बिल्कुल, और बिल्कुल। आरती तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बड़ी हो जाती है मैं जी। श्लोक सुना हाँ देता सर। हूँ। ओम नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरवंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददास नित्यम भावानुसारिन्न सदा नराणम। ओम गंगा दिव्ये नमो नमः। जी, बहुत बढ़िया पंडित जी। तो पंडित जी, गंगा आरती और गंगा स्नान करने में कुछ आप बता सकते हैं कि क्या फ़ायदे हैं? क्या लोग सनातन धर्म से गंगा आरती करने आते हैं या कहते हैं कि अपना पाप धोने के लिए? बात सच है कि यहाँ पे नहाने से या उसको पानी लेने से हमारे पाप बह जाते हैं? हाँ, ये तो शास्त्रों में लिखित है कि गंगा माँ से इसके केवल जल मात्र से पीने से पाप धुल जाते हैं। स्नान का तो फिर बड़ा महत्व हो गया। अच्छा। हाँ, स्नान का तो और ज़्यादा महत्व तो है फिर। कहीं लोग, मैंने सुना पंडित जी, कि अगर हम ये पानी सालों साल अगर घर में भी रखेंगे तो कोई ख़राब होने का भी डर नहीं है। ये बात सत्य है? हाँ, ये बात सत्य है। हमारे घर में खुद पड़ा है, बहुत सालों से पड़ा है। अभी तक उसमें साइंटिस्ट तक ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं इसका पानी क्यों होता है ऐसा, खराब नहीं होता है। अच्छा, तो अब अर्धकुंभ भी लग रहा है हरिद्वार में, सुनने में आ रहा है? हाँ, अर्धकुंभ भी लगे। तो अर्धकुंभ कितने सालों में लगता है? अर्धकुंभ 6 सालों में, और ऐसे ही लगता है 6 तो साल। आपने कोई साय स्नान किया कभी अर्धकुंभ में? अर्धकुंभ में किया है मैंने। अच्छा। अभी जो लगा था ना, हाँ, महाकुंभ लगा था तो जो। महाकुंभ और अर्धकुंभ में क्या फ़र्क होता है पंडित जी? बस महाकुंभ की थोड़ा ज़्यादा विशेषता है। अच्छा, और अर्धकुंभ की थोड़ा कम। हाँ। तो इस दिन कोई तिथियां निकाली जाती है बिल्कुल नहाने के लिए? हाँ, बोलते हैं कि हाँ, शाही स्नान होगा। हाँ, तो इस स्नान दिन करने से स्नान करने से फल ज़्यादा प्राप्त होता है। फल ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ये कुंभ जो लगते हैं हमारे उत्तराखंड में, तो हरिद्वार में लगता है, हाँ, है ना? हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार में लगता है। तो हरिद्वार में क्या कारण है कि हरिद्वार में कुंभ लगता है? मतलब क्या हुआ था जो कि हरिद्वार को एक ऐसा जो दर्जा दे दिया कि कुंभ लगेगा? अमृत गिरा था हरिद्वार। अमृत की बूंदें हरिद्वार में गिरी थी।
जब समुद्र मंथन हो रहा था हाँ, तो यहाँ भी एक बूंदें गिरी थी, तो मतलब जहाँ जहाँ बूंदें गिरी थी वहाँ समुद्र वहाँ- मंथन हुआ था। जी, थैंक यू वहाँ- पंडित जी वहाँ बहुत जी। महाकुंभ लगता अच्छा अच्छा, और विशेष कुछ? है बस। और इस घाटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये घाटी कौन सी है? ये घाटी का तो मुख्य रूप से मुझे पता नहीं है, इस घाटी का। पंडित बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं उत्तरकाशी से हूँ। अच्छा, आप मेरा उत्तरकाशी गांव से? उत्तरकाशी में है। अच्छा, लेकिन अच्छा। मैं पढ़ाई चल रही थी मेरी ऋषिकेश। ऋषिकेश। अभी आचार्य चल रहा है मेरा, अच्छा तो यहाँ बस पार्ट टाइम ऐसे ही। अच्छा, अभी कितने साल हुए सर आपको? मेरे को यहाँ 4 साल हो गए। नहीं, वो एज कितनी हुई आपकी टोटल? एज मेरी है 22। अच्छा, अभी शादी वादी तो नहीं की होगी? नहीं, तो अभी शादी का क्या विचार है? शादी अभी देखते हैं, अभी तो पहले पढ़ाई करनी है, हाँ, फिर देखता हूँ। मतलब संस्कृति और धर्म के लिए तुम अपना हाँ। कर्तव्यनिष्ठ हो, हाँ जी, मतलब कैसे करके भी हमारी अपने कुल संस्कृति। की रीति ऐसी है, हाँ हाँ, चली आती। ये बात सही है पंडित। चलो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने समय दिया है। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारों के बीच ये गंगा जी बह रही है और इन पहाड़ों के बीच। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके हमें। फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने पंडित जी से बात किया है और पंडित जी से बात करने के साथ साथ पंडित जी ने मुझे मंत्रोच्चार और अपने संस्कृत से जुड़ी हुई हर चीज़ सुनाए। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म के लिए वीडियो फैलाएं। और आज मैंने भी गंगा आरती का समय लिया है, तो मैं भी आज गंगा आरती करूँगा शाम को पंडित जी के साथ मिलकर। आप लोगों का दिल से धन्यवाद जो लोग सपोर्ट